साथ ही अंदर कुछ भूतिया भूतिया भी डरावना लगाया गया। उस पे क्या कुछ एंट्री फीस ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है? एंट्री फीस उसको नहीं बोला जाएगा, वो अच्छा, मतलब माता के जो दर्शन है उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, बस ये झांकी के लिए ये शुल्क लिया गया है। और माता की मूर्ति कहाँ से आ रही है भैया? नौ दिन नवरात्रि के लिए दुर्ग भिलाई पूरी तरीके से सज चुका है। अलग अलग थीम के सारे में सारे पंडाल जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। और इस वक्त हम आप पहुँचे हैं कुरुद के ढांचा भवन में, जहां पर अपने ही अलग यूनिक थीम के साथ में जो है समिति, दुर्गा समिति के द्वारा यहां पर बनाया गया है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किस थीम के साथ में जो है ढांचा भवन को के जो दुर्गा माता है उनके पंडाल को सजाया गया। जी भैया, क्या थीम को लेकर आज यहाँ पे बनी हुई है ये पंडाल? ये जंगल कटाई से जो जानवरों को तकलीफ़ होता है, गोरिल्ला हो गए, डायनासोर हो गए, बंदर हो गए, हाथी को तकलीफ़ होता है, जो भी इसी थीम को लेकर इसको मैसेज दिया गया है ताकि आने वाला जनरेशन अपना जागरूक हो इस बारे में और जंगल कटाई से बचे, सजाए। जी, मतलब प्राकृतिक के जो बचाव में है ये पूरा पंडाल को बनाया गया है। साथ ही अंदर कुछ भूतिया भी डरावना लगाया गया एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चे लोग के और बड़े लोगों को जो साल में एक बार निकलते हैं और सोचते हैं कि भव्य तरीके से थोड़ा सा छुट्टी मनाएं, उस हिसाब से इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें मनोरंजन और जो भी है छुट्टी में एंटरटेनमेंट हो। माता की जो 9 दिन नवरात्रि के होते हैं काफ़ी खास होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं उनके, और साथ ही भोग भंडारे की भी व्यवस्था जो है समिति के द्वारा की जाती है। आप लोग के क्या कुछ व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए? 7वीं 8वीं के नवमी को, मतलब पंचमी से लेकर और नवमी तक ये कंटिन्यू भंडारा रहता है, हलवा रहता है, खीर रहता है, केला रहता है, फल फ्रूट रहता है, जिसको जो चाहिए वो मिलता है। क्योंकि बहुत व्रत वाले अन्न पानी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लोग के लिए फ्रूट का पूरा व्यवस्था रहता है। और हर साल रहता है। हर साल रहता है। कितने साल से यहाँ पे बन रहा होगा भैया ये 30वां साल है। 30वां साल, मतलब 30 साल से लगातार ये जो समिति है उसके द्वारा इस प्रकार का जो है दुर्गा बैठाने का जो आयोजन है वो किया जाता है। साथ ही भी जैसे कि इस प्रकार के जब झांकी और पंडाल बनाए जाते हैं तो एंट्री फीस ली जाती है, उस पे क्या कुछ एंट्री फीस ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है? एंट्री फीस उसको नहीं बोला जाएगा, वो इतना बड़ा साम्राज्य और झांकियों की तैयारी में जो चंदा लगता है, खर्चा लगता है, उसी का तो लिया जा रहा है, कोई एंट्री फीस नहीं बोला जाएगा। दर्शन के लिए फ्री। कितना रुपया लिया जा रहा है टिकट? 20 रुपया से लेकर जो VIP उसके हिसाब से आपकी इसकी जो कैटेगरी बांटी जा रही है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि इस पूरे चीज़ों में आकर्षण का केंद्र एट द एंड अगर हम जाए तो माता को देखने के लिए ये पूरी साज सज्जा की जाती है, तो माता की मूर्ति इस बार कहाँ से आ रही है? मूर्ति के लिए हमने यहाँ से अलग रास्ता दिया हुआ है। जो माता का जो मतलब जिसको भी माता जी देखना है वो डायरेक्ट है हमारे यहाँ, फ्री है, उनका कोई टिकट विकेट नहीं है। जी, अच्छा, मतलब माता के जो दर्शन है उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, बस ये झांकी के लिए ये शुल्क लिया गया है। और माता की मूर्ति कहाँ से आ रही है भैया? माता की मूर्ति हमारी सेक्टर 10 से आई है। जी, तो सेक्टर 10 के साथ में और इस पूरी प्रकृति को बचाने की थीम के साथ में जो है इस समिति के द्वारा ये पूरा पंडाल सजाया गया है। पर पंडाल सजाने के लिए जो कारीगर जो रहते हैं, जिस पे पूरी 4 चांद लगाते हैं, उस पे कड़ी मेहनत करते हैं, वो भैया हमारे साथ मौजूद है। भैया, क्या कुछ तैयारी अंदर रखी गई है? किस प्रकार के थीम्स आपके द्वारा रखे गए हैं अंदर? हम लोग क्या झांकी बनाते हैं तो पहले सबसे पहले इंजॉय इंटरटेनमेंट और कुछ सीखने मिले वो देखते हैं। और आजकल क्या है, बड़े लोग क्या है झांकी देखने हैं, समझ नहीं है, तो बच्चों की डिमांड पे जाते हैं। तो बच्चों के थीम के हिसाब से हम लोग चिंपांजी, डायनासोर, भूत, ये सबको संग्रहित किए हैं। और मैसेज भी दिया कि पेड़ जैसे जानवर, पेड़ बचाओ, मतलब पेड़ लगा रहे लोग, तो पेड़ काट के ले जाते हैं तो बहुत दुखी होता है, उनको भी रहने का स्थान नहीं मिलता, तो वो लोग बहुत मतलब परेशान होते हैं। हाँ, तो पेड़ लगाते हैं, बेचारे खुद पेड़ काटते हुए आदमी को भगाते हैं। और दूसरी बात है उसका जल जीवन कैसा है, वैसे ही भूत दिखाएँ हैं, भूत में दिखाएँ कि जो बच्चे लोग पढ़ते नहीं हैं उसकी सज़ा क्या है।
और जो माता पिता की बात नहीं मानते, जो भूत नहीं, मतलब जो माता पिता की बात नहीं मानते, पढ़ते लिखते हैं, उनको उसको भूत की सजा, मतलब ये पूरे बच्चों के लिए ये बनाया गया है। बाकी डराना देंगे, भूतों को झूला झुलाएंगे अपन, है ना, तो उसको भी मतलब भूतों का परिवार दिखाएं पूरा, और चिंपांजी मतलब डायनासोर वगैरह दिखाए हैं। उसके बाद सबका महाराजा शंकर जी का दिखाए हैं, शंकर जी से झरना वरना सब गिरेगा, बहुत बड़ा कुंड है, वो सब दिखाए हैं अपन। और मैं विनय तालमेकार और ये रवि गौर दोनों मिलके बनाए झांकी। तो ये थे भैया हमारे साथ में, जिन्होंने इस पूरे पंडाल के अंदर की जो साज सज्जा है, जो झांकी है, वो तैयार की है। और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि इस झांकी के पीछे भैया ने बताया कि प्रकृति का संदेश दिया जा रहा है, प्रकृति बचाने का, लेकिन भैया ने उस चीज़ को अपनी कलाकृति से कन्वर्ट किया है कि बच्चे जब घुसेंगे तो कैसे डायनासोर, पेड़, प्रकृति, या उसके बाद में अगर वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं या फिर कुछ प्रकार के जो बदमाशी बच्चों के द्वारा की जाती है, तो उन्हें दंड के स्वरूप में भूत भी दिखेंगे। ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर झांकी के तौर पर दिखाई है। लेकिन लगातार विगत 30 वर्षों से जो ये न्यू स्टार समिति कुरुद के द्वारा इस बार इस नई थीम के साथ में ये जो पंडाल है सज चुका है और पूरे भक्तों के लिए तैयार भी हो चुका है। कल से माता जो है विराजने वाली है और यहाँ पर भक्तों की भीड़ है वो लगने वाली है, जिसकी व्यवस्था भी पूरी तरीके से समिति के द्वारा कर ली गई है। बस आप आइए और माता के दर्शन करिए। दुर्ग भिलाई के तमाम पंडाल्स को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।